परसों लूटामारी हुई है और होती रहती है रात में। हाँ, यहाँ तो अक्सर ही होता है। अक्सर ही होती है। क्या इलाज है इसका? गोली मार दो देखते ही। गोली कौन मारेगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि कॉजवे से मैं भी डेली वहीं से जाता हूँ जहाँ परसों बड़ी वारदात हुई है। छोटी वारदातें ये महीनों से हो रही हैं और इसकी जो मेन स्पॉट्स हैं, एक पिछला जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, पहला एक बंद है वहाँ ये गंदे नाले के ऊपर, और एक दो बंद है वहाँ पर ज़्यादा लूटा मारी होती है। और ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को इस जिन्होंने शहर फैसल या नाज़ाबाद लियाकताबाद जाना हो तो उनके लिए सहूलत का रास्ता कॉजवे है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाता है अल्लाह वाला टाउनशिप, जो एक सिविलियन आबादी है, उसको मिलाता है। ये रोड कनेक्ट करता है क्योंकि दूसरी तरफ से जाते हैं, अगर उन्हें शहर फैसल को टच करके DHA या दिल्ली कॉलोनी या ऊपर से सदर की तरफ जाना हो या डाउनटाउन जाना हो तो वो उस तरफ से जाते हैं। तो इसको कोई हल नहीं है और सिर्फ एक हल है कि रेंजर्स को बुलाया जाए और उनके हवाले ये थाने किए जाएं। परसों तरसों अतर मतीन की नमाज जनाजा में शहीद गनी साहब एक प्रेशर कर रहे थे। एक तो वो बेशरम है, वहाँ प्रेशर करना नहीं चाहिए था। सेकेंडली अगर उन्होंने किया है, वो मस्जिद के गेट के बाहर वो खड़े हो गए मजमा लगा के अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। भाई, जिसकी हुकूमत होती है जिम्मेदारी उसी पे आती है। और वो फरमाते हैं कि अगर रेंजर्स को हम बुला लें तो फिर पुलिस, और इसके लिए एक बड़ी मुनज़्ज़म एक कैंपेन की ज़रूरत है। सिंध बचाओ सिंध हुकूक या कराची बचाओ कराची हुकूक, उसके लिए मुनज़्ज़म कैंपेन की ज़रूरत है। और सिंध PTI के सदर अली जैदी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब घोटकी से यहाँ आएंगे जुलूस में। 26 फरवरी को वो जुलूस निकलेगा और 6 मार्च को कराची में इख्तिताम पजीद होगा। उसके मुख्तलिफ रूट्स हैं। मैं सियासी कैंपेन के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई ना कोई तो सड़क पे निकालें। अब कराची PTI के सदर बिलाल गफ़ार साहब हैं, वो उन्होंने भी एक कैंपेन चलाई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2-3 दिन पहले की। अगर हम आवाम को आगाही नहीं देंगे और उनके अंदर एतमाद नहीं पैदा करेंगे तो ये मसला कभी हल नहीं होना। ये हम बाहर निकलें, सिंध हकूक़ की बात करें। हकूक़ सिंध जो है वो सिर्फ़ उर्दू स्पीकिंग के लिए नहीं है, सिर्फ पख्तूनों के लिए नहीं है और सिर्फ सिंधियों के लिए नहीं है, वो सिंध के तमाम बातियों के लिए है। हकूक़ सिंध में सिंध के मुस्तकिल शहरी और जो आर्दी शहरी हैं, वो उन सब के लिए उसमें गुंजाइश मौजूद है। वो निकलें और अपने हकूक़ के लिए डिमांड करें, दुनिया को दिखाएं, क्योंकि मीडिया जो है, कन्वेंशनल मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगा, ये खामोश रहेगा। कल भी जो परसों रात वारदात हुई है यहाँ पर कॉजवे पर, उसके टिकर चल गए, कुछ थोड़ा बहुत दिखा दिया, उसके बाद सो गए, क्योंकि रोज़ाना मीडिया को नया टॉपिक चाहिए। वो पिछले जो टॉपिक है उनका फॉलो अप पे कभी भी बात नहीं करते। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, आपको मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ जो कवरेज मैं कर सकूँ, तो मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे पर हूँ जहाँ परसों बड़ी लूटामारी हुई है और ये यहाँ का एक मामूल बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सलाम भाई, मास्क उतारो ज़रा। कैसे हो? खैरियत से हो? खैरियत। ये कितने अरसे से ठेला लगा रहे हो? 15 दिन हो गए तकरीबन। 15 दिन हो गए। तुम कहाँ से आते हो यहाँ ठेला लगाने? बलोच कॉलोनी से। बोले ये लूटामारी का सिलसिला, पहले तुम ठेला आगे लगाते थे? हाँ, पहले आगे लगाते थे, अभी इधर आ गए। वहाँ क्या लूटामारी तो यहाँ कब से चल रही है? बस वक्त बहुत हो गया, 2-3 महीने हो गए, बहुत डकैती हो रही थी उधर। अच्छा। बस इधर से उधर आ गए। अच्छा, आगे किस जगह होती है? आगे बस वो बंद जो है। अच्छा, मेहरान टाउन के नज़दीक। मेहरान बंद जो है अगला वहाँ पर है। हाँ, तो उधर। बाहर देखते हैं। आप बेटे कहाँ जॉब करते हो? कल HSP लॉजिस्टिक में। और काम शाम में किस वक्त निकलते हैं यहाँ से? 6 बजे अंकल। 6 बजे। यहाँ पर तुम्हें पता है लूटामारियाँ बहुत हो रही हैं? जी अंकल, पता है। तो उस वक्त जैसा तुम निकलते हो ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक होता है अंकल। चलो चलो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे। तो ये यहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक है, ये मेहरान बंद कहलाता है जहाँ ये लूट मार होती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कब से बैठ रहे हैं आप यहाँ पर? हम सुबह से बैठे हैं बाबा। कब जाते हो? हाँ। वापसी कब होती है? ये कब वापस होते हो? हम रात को सोते हैं बाबा। यहाँ पे जो लूटामारी होती है जी हाँ। आपके सामने हुई है? हाँ जी हम EVM कॉजवे बलोच कॉलोनी को मिलाता है मेहरान टाउन से।
अब ये कॉजवे एक मसला बना हुआ है हुकूमत सिंध और प्राइवेट इदारों के दरमियान। प्राइवेट इदारे यहाँ पुल बनाना चाह रहे थे और सड़क भी पक्की डबल करना चाह रहे थे। तो सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम इस पे हैवी ट्रैफिक नहीं चलने देंगे। उन्होंने बैरियर्स लगाए थे, लेकिन उस बैरियर्स को सिंध गवर्नमेंट ने मानने से इनकार कर दिया और नतीजा आज ये है कि जितने भी कोरंगी के फैक्ट्री ओनर्स हैं, लांडी के फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो या तो अगर डिफेंस साइड पे या उधर जा रहे होते हैं तो वो दूसरा रूट लेते हैं क़य्यूमाबाद वाला। अदरवाइज़ वो सारे यहाँ से जाते हैं और ये रोड टच करता है शाहराह फैसल को। अब शाहराह फैसल को टच करने वाला रोड ऑब्वियसली यहाँ से निकलेंगे तो आपको नज़र आएगा ट्रैफिक जाम बेतहाशा होता है, स्पेशली 5:30-6 बजे के बाद और 8 बजे तक। उसी दौरान ये कार्रवाइयाँ होती हैं। ये कल इत्तेफाक से हाईलाइट हो गई, अदरवाइज़ ये रोज़ाना का मामूल है और लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ से आप मगरिब के बाद ना गुजरें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से? ठीक है। करम अल्लाह। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? काम पे अपने? रोज़ी पे? यहाँ रोज़ आते हो इस एरिए से? मैं भी यहीं से जाता हूँ, मेरी गाड़ी वो खड़ी भी है। आप ये बताओ, यहाँ पे जो परसों लूटामारी हुई है ये तो रोज़ ही होती है यहाँ पे? यहाँ तो परसों का ज़्यादा हो गया। तो आपकी वापसी किस वक्त होती है? हमारी वापसी 8 बजे होती है। तो सेफ्टी रखते हो अपनी? ये तो नाके लगा के लूटा है उन्होंने। अच्छा, हाँ तो वही है ना, सेफ्टी रखेंगे मगर फिर भी लूटने वाले तो लूट के चले जाते हैं। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं? हाँ। नहीं करोगे तो मार के चले जाते हैं। मार के चले जाते हैं। इसी तरह होता है। अब आप तो खुदा ना करे नहीं लूटे ना कभी? नहीं अल्लाह ना करे, मगर ट्रैफिक- मेरा भाई क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है ना 6 बजे के मेरा बाद। भाई इसमें लपेटे में आया है। अच्छा, आपका भाई आया था? कब की बात है? ये मेरे ख्याल से 3 महीने 2 महीने हैं? पहले, 3 महीने 2.5 महीने 3 महीने पहले की अच्छा, बात क्या है। हुआ? उनका नुकसान हुआ? हाँ, मोबाइल वोबाइल छीन के लेके गए। मोबाइल वगैरह छीना, उसके साथ एक दोस्त था, उसका अच्छा। भी मोबाइल छीना। अच्छा, सड़कें जानबूझ के सत्यानाश किया हुआ है, इसको बनाते नहीं हैं और इसकी तबाही के साथ साथ जो यहाँ पे लोग लूट रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग, जैसे ये बच्चा बता रहा था, ये लोग रिपोर्ट भी नहीं करते कि रिपोर्ट करें। और ये देखें यहाँ पे ये चढ़ाई है और ये यहाँ पे ये गंदा नाला है और तमाम ये यहाँ पे इन्होंने डेबरीज बिछाई हुई हैं ताकि लोग स्लो हों। ये मजबूरन स्लो होकर चलना पड़ता है क्योंकि सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया है कि कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे खुशी है कि बिलाल गफ़ार साहब, अली जैदी साहब एक जो पीछे से जुलूस लेके आ रहे हैं सिंध बचाओ तहरीक पे, तो उसमें सब लोग हिस्सा लें। हकूक़ सिंध तहरीक है वो, और इसमें हिस्सा लेते हुए इसको कार खैर को बचाएं क्योंकि सिंध का, कराची का हाल बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है कराची के हालात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। खैरियत से हैं? आप यहीं से गुजरते हैं डेली? जी जी, रोज़ का सफ़र। मेरी तरह आप भी यहाँ के मुसाफिर हैं। कभी खौफज़दा होते हैं? परसों आपको पता है 100 आदमी लुटे हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल होती है वारदातें तो यहाँ पर बहुत होती हैं, लेकिन मजबूरी है, गुजरना होता है। रोड्स बनाए हैं और थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कानून भी कोई इधर वो नहीं है, जंगल का कानून बना हुआ है जिसका दिल जाए। 3 दिन पहले अथर मतीन जो मारे गए, और वो भी इसी गैर कानूनियत का हुआ ना? बिल्कुल गैर कानूनी का, अगर कानून होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। हाँ, किसी को सजा नहीं होती, को पकड़ा नहीं जाता। आप क्या चाहते हैं, रेंजर्स आए वापस? रेंजर्स को आना चाहिए और रेंजर्स को सारे ख्यालात अपने हाथ में लेने चाहिए, क्योंकि अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा मामला आउट होता जा रहे हैं, जंगल का कानून बन गया है। पर वही गरीब आदमी की तो कोई ज़िंदगी नहीं है, एक तो कारोबार नहीं, और ऊपर से लूटा धरी इतनी है किसी के आदमी। इसका इलाज क्या है? तो वही है कि भाई रेंजर्स के हाथ में दिया जाए सही तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ से रोज़ गुजरते हैं? जी कहीं जॉब करते हैं? हाँ जी, जॉब करता हूँ। मैं भी जॉब ही करता हूँ, यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ। ठीक है। यहाँ के हालात आपको पता है? परसों 100 आदमी लूटे। जी जी कॉजवे पे लूटामारी शाम में होती है? जी जी आपके इल्म में है? बिल्कुल है। कब से हो रही है ये सर अरसद रात से वारदातें हो रही हैं गलियों में। आगे मेहरान टाउन का इलाका है, वहाँ पे गलियों में हमें तो सही कुछ है तो रात को जाते हुए भी डर लगता है। ये अक्सर ये बन वाला जो रोड है यहाँ पे वारदातें होती है, आगे मेहरान टाउन में होती है। लेकिन यह है कि हमें रात के टाइम पहले नंबर पे तो निकलते ही नहीं, अगर घर से निकलते हैं तो कोई दूसरा मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। मुतबादिल रास्ता कौन सा लेते हैं आप?
हम वहाँ से जाते हैं, यहाँ से सीधा जाते हैं गोदाम चुरंगी पे, और गोदाम चुरंगी से फिर अंदर अंदर से टर्न लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो ये आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? रेंजर इसका हाल है। रेंजर जो है, रेंजर की चौकियाँ होनी चाहिए, जगह जगह पे रेंजर वालों को तैनात किया जाए, जिससे ये वारदातें और ये जो है ना मसले हल हों। चलिए, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आगे हो जाएं ताकि मैं भी आ सकूं इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। खैरियत से हैं? ठीक है। आप यहीं कहीं जॉब करते हैं आगे? नहीं सर, मेरी रिहाइश देती है तो रिहाइश है, रोज़ गुजरते हैं यहाँ से? नहीं, हफ्ते में एक दिन। यहाँ आपको पता है परसों लूटामारी हुई है, नहीं, रोती सर। रहती है रात में? हाँ, यहाँ तो अक्सर ही होता है। अक्सर ही होती है। क्या इलाज है इसका? हाँ, गोली मार तो देते हैं। गोली कौन मारेगा, जो खुद डाकू हम ही मार देंगे, हमारे टक्कर कर। आप क्या समझते हैं, रेंजर्स इसका हल है? रेंजर तो बेचारा अपना काम करती है, पुलिस वाले हमारे सारे साथी भाई हैं। अच्छा, समझा, बस इनका हल ये है कि गोली मार दो बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।